हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपकी सीरीज़ कंप्लीट वेलनेस विद आरती में। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी। वैसे तो मैं आपको डेली ही हेल्थ के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा बताती हूँ कि आपकी हेल्थ डे बाय डे इम्प्रूव हो, आप उसे सुने और अपने पर अप्लाई भी करें, खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। लेकिन अभी के टाइम में हमें ऐसा लगता है, मुझे भी लगता है और सबको लगता है, नॉट ओनली मी, कि अभी कुछ भी नेचुरल नहीं रहा। हम फूड खाते हैं तो हमें लगता है कि इसमें मिलावट है, पेस्टिसाइड्स हैं। पानी भी इवन हमें नहीं लगता कि पानी भी हमारा जो हम पी रहे हैं वो प्योर है या नहीं है। या फिर जो हमारी एयर की क्वालिटी है वो भी डे बाय डे कैसी हो रही है। जैसे दिल्ली और दिल्ली का एनसीआर कंप्लीट एरिया है, वहाँ की एयर तो इतनी पोल्यूटेड हो चुकी है कि वहाँ कितने कितने दिन मास्क लगाकर लोग घूमते हैं। और जो अभी का वेदर चल रहा है वो तो ऐसा है कि आपकी इम्यूनिटी अगर बहुत स्ट्रांग है तो ठीक है, अदरवाइज सभी को पता है कि वहाँ कितनी पोल्यूटेड एयर है। पर अभी भी मैं बोलूँगी यस, अभी भी एक ऐसी नेचुरल है कुछ हमारे पास, जो नेचुरल है, जिसमें कभी मिलावट नहीं हुई, ना हो सकती है, ना कभी होगी। यस, तो मैं बात कर रही हूँ किसकी? सनलाइट की। सन ऐसा है जो हमारे, जब हम उसे देखते हैं तो हमें एक एनर्जी फील होती है। देखिए, जैसे ही जब सूर्य की एक किरण किसी भी प्लांट पर पड़ती है तो कैसे प्लांट खिल जाता है। और कुछ कुछ फूल तो ऐसे हैं जो सनलाइट में ही खिलते हैं। सन आता है उसी के प्रकाश से जो पौधों का खाना है। एक जो छोटा पौधा है वो पेड़ भी उसी से ही बनता है। पानी चाहिए होता है और उनको सनलाइट चाहिए होती है, और वो बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेते। तभी पुराने टाइम में सूर्य को सूर्य देव भी बोला जाता था। हमारे पेरेंट्स बोलते थे सूर्य देवता, सूर्य देव। तो सोचिए जरा, सन में कितनी पावर है और हम उसे लाइट ले लेते हैं। नहीं, ठीक है, चलेगा। और सन में इतनी, अगेन मैं बोल रही हूँ, इतनी पावर है, कितनी डिसीजेज सनलाइट में जाने से खत्म हो जाती हैं। और इवन राजीव दीक्षित जी ने तो ये बोला है, जो खाना सूरज की रोशनी में नहीं बना वो खाना खाना ही नहीं है। तो सोचिए, जब खाने पर उसका इतना इफेक्ट है, प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए, बड़े बड़े ट्रीज के लिए इतना फायदेमंद है सनलाइट। पूरी नेचर बोलते हैं जिसे उस पर टिकी हुई है, तो हमारे लिए कितना जरूरी है। हम क्यों भूल जाते हैं, क्यों अंदर बंद कमरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, बाहर जाते ही नहीं है। इवन बाहर जाएं, हम एक्सरसाइज करें, ये सब छोड़कर हम जिम जा रहे हैं। मैं जिम जाना गलत नहीं मानती, लेकिन अपनी नेचर को, बोलते हैं ना, हमारी जो धरती माँ भी है उससे हम क्यों दूर दूर हो रहे हैं, क्यों सनलाइट से दूर हो रहे हैं। तो ये मैं सारे टॉपिक कवर करूंगी, आपको बताऊंगी सनलाइट कैसे लेनी है, किस टाइम लेनी है, क्या क्या बीमारियां आप अपनी सनलाइट से ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, अच्छी लगे तो शेयर कर देना, नहीं तो आप इस वीडियो को अंत तक, लास्ट तक बहुत ध्यान से सुनना। तो मैं बताती हूँ आपको सनलाइट के बारे में। देखिए, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, आपको भी ऐसा लगता होगा, जब सनलाइट हम देखते हैं तो कितना हमारा दिन खिल जाता है। जैसे फूलों को देखकर अच्छा लगता है, ऐसे ही सनलाइट को देखकर अच्छा लगता है। और कई बार क्या होता है, जब हमें सनलाइट नहीं दिखती काफी दिन तक तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कुछ कुछ घर तो, अगर मैं आपको अपना भी एक एग्जांपल दूं, क्योंकि मुझे तो नेचर से बहुत प्यार है, उसमें सनलाइट भी आ जाती है। और ऐसा मेरे साथ नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना कितने लोगों को साथ हुआ है। ये बात आज से 15 साल पहले की है, हमने जब अपना घर चेंज किया। मैं स्टोरी क्यों बता रही हूँ, आप रिलेट करके देखना इस चीज को। तो उस घर में हमें आए 3 मंथ्स ही हुए थे और सब हम बीमार पड़ गए। वो क्यों? क्योंकि उसमें सनलाइट नहीं थी हमेशा। अभी उसके बाद जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, मैं अपने हस्बैंड को बोलती थी कि अगर कोई भी हम घर देखने जाएंगे तो मॉर्निंग में भी जाएंगे, नाइट में भी और डे में भी, 3 टाइम घर देखेंगे। हम तब लेंगे कि उसमें सनलाइट आ रही है या नहीं। ऐसा लगता था हमें, हम, मेरा बेटा छोटा, मैं और मेरे हस्बैंड, हम जैसे बीमार हो गए, हमें कोई बीमारी ने पकड़ लिया हो, क्योंकि वहां सनलाइट नहीं आती थी। जब आती थी थोड़ी देर हम बाहर भागते थे, ले आए। लेकिन घर आपका ऐसा होना चाहिए, जब उठें तो पहली किरण सन की आ रही हो, तो हमारा चेहरा भी खिल जाता है। प्लांट्स के लिए तो जरूरी है ही, बिल्कुल, जो हमारा फूड बनता है उसमें, लेकिन हमारे लिए कितनी जरूरी है। तो मैंने आपको क्यों बताया, बीमारी लग जाती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं बिना सनलाइट के। कितनी सारी डिसीज ऐसी हैं जब आप सनलाइट नहीं लेते तो जो हमें होने लगती हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि ठीक कौन कौन सी बीमारियां होती हैं।
आपको सपोज बैक एक हो रही है, जोड़ों में दर्द है जो बोलते हैं हमारी, माइग्रेन हो रहा है, थायराइड है, कितनी सारी बीमारियां ऐसी हैं जब आप सनलाइट में जाते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है, आप नेचर में घूमते हैं जाकर, तो कितनी सारी मैं फिर बोलूँगी डिसीजेस हमारी सनलाइट में जाने से ही ठीक हो जाती हैं। लेकिन लेने का प्रॉपर वे है, ऐसा नहीं कि आप फुल्ली खुद को मोटे मोटे कपड़े डालकर चले गए, आपने डार्क कलर के क्लोथ्स पहने हैं, खूब सारा सनस्क्रीन लगा लिया है, तो उसका इफेक्ट नहीं होगा। अब आपको सन बेथिंग कैसे करनी है वो मैं आपको पूरा बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉटन के क्लोथ्स पहनने हैं लाइट कलर के। अच्छा तो है अगर आप अपने घर के अंदर पूरी सन की लाइट आ रही है तो पूरा आप ऐसे ही लेटें, जितने कम क्लोथ मैं बोलूँगी डाल सकते हैं डालें, ऊपर कोई दुपट्टा ले लें हल्का सा, या फिर वाइट कलर के कॉटन के क्लोथ्स डालने हैं। सेकंड, सनलाइट जो मैं बोल रही हूँ आपको लेते हुए जो दूसरी गलती हम करते हैं, सनस्क्रीन लगा लेते हैं। देखिए सनस्क्रीन अच्छा नहीं है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ जितना हो सके नेचुरल थिंग्स को मूव कर कीजिए। पहले जो हमारे बड़े थे क्या कभी सनस्क्रीन लगाते थे? वो आप कभी आपने सुना हमारे पेरेंट्स सनस्क्रीन यूज़ करते हों? अगर आपको लगता है कि यस सन में जाकर आपको कि लग रहा है कि सिर दर्द हो रही है या हमें टैन हो रहा है, तो क्लोथ्स को यूज़ कीजिए, स्कार्फ यूज़ कीजिए, कपड़ा यूज़ कीजिए, टोपी यूज़ कीजिए। व्हाई ऑलवेज सनस्क्रीन? इसका इफ़ेक्ट देखिए, आपने सनस्क्रीन लगाया, पहली बात तो आपको सनलाइट जो मिलनी चाहिए थी उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। फिर जब सन में जाते हैं तो हमारे पोर्स डेफ़िनेटली ओपन होते हैं, एक-एक सेल्युलर लेवल तक हमारी जो सनलाइट जानी चाहिए वो जाएगी, यस जाएगी सनस्क्रीन लगाया है तो भी। लेकिन जो आपने सनस्क्रीन इतना सारा लगा लिया फेस पर, बॉडी पर, सब जगह लगा लिया, वो सनस्क्रीन आपकी बॉडी के अंदर जाएगा और कितनी सारी अभी रिसर्चेज़ में आ रहा है कि कैंसर्स या कुछ-कुछ डिसीज़ेज़ इन चीज़ों से भी हो रही हैं। इतना डीओ लगा लेते हैं, परफ्यूम्स लगा लेते हैं, पता नहीं कितने केमिकल्स हैं। आप नेचुरल चीज़ें यूज़ कीजिए, कोकोनट ऑयल लगाइए, सबसे बेस्ट मैं बोलूँगी है, या फिर मैंने जो सेकंड आपको बताया आप क्लॉथ यूज़ करें। लेकिन जब आप सन बेथिंग कर रहे हैं, सबसे अच्छा टाइम क्या होता है? जब सूरज सुबह निकलता है। सपोज़ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक टाइम सनलाइट लेने का बहुत ही अच्छा है। यस, मैं क्यों प्रेशर दे रही हूँ, ये वाला टाइम ऐसा है जब आपको सनलाइट लेंगे, सीधा आपके एक-एक सेल में जाएगी। जैसे हम साँस लेते हैं ना, मैं बोलती हूँ हमारी स्किन भी ब्रीथ करती है, वैसे हमारे सेल्स को भी सनलाइट भी चाहिए, ब्रीदिंग के साथ-साथ हमारे सेल भी ब्रीथ करते हैं, सेल में भी हमारी सनलाइट जाएगी। और इवनिंग टाइम में भी आप कर सकते हैं। मॉर्निंग में सनराइज के 2 घंटे होने के बाद लाइक 7 टू 9, और इवनिंग में जब सन सेट होता है हमारा, अगर 6 बजे हो रहा है तो 4 से 6 के बीच में आप सन बेदिंग कर सकते हैं। 15 टू 20 मिनट्स आप जाएं, वहाँ पे सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। आपके घर आ रही है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज जैसे मैंने बोला लाइट क्लॉथ आपको डालने हैं, लाइट क्लॉथ भी होने चाहिए और कॉटन के भी होने चाहिए। डार्क क्लॉथ नहीं डालने, सिंथेटिक क्लॉथ नहीं डालने, अदरवाइज आपको सन का पूरा फ़ायदा ही मैं बोलूँगी फ़ायदा ही मिलता है, और हमें तो थैंक यू करना चाहिए सूर्य देवता का मैं बोलूँगी, जो हमें इतना कुछ दे रहे हैं। उसके बाद सन गेजिंग क्या होता है? सन गेजिंग होता है, देखिए हमारी जो आईज़ हैं वो हमारी माइंड की, मैं पूरे ब्रेन की बोलूँगी विंडो है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, आपको पता होगा। नोज़, आईज़, ईयर्स, हमारा ब्रेन, ये सारा हमारा इकट्ठा आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है जब आप सन में नहीं जाते, जैसे मैंने पहले भी बोला डिप्रेशन में आ जाते हैं लोग, हम अंदर हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, आप कभी करके देखना, अगर आपको लगता है कि मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता, आप 1 वीक अपने घर अंदर रह कर देखो, बाहर बिल्कुल मत जाओ, आप डिप्रेशन में आ जाएँगे। लेकिन वहीं आप अगर डेली नेचर के बीच में जा रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं, तो आपका चेहरा भी मैं बोलूँगी, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, फूलों की तरह खिल जाता है, डिप्रेशन हट जाएगा, आपकी आईज़ की रोशनी बढ़ जाएगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा, नींद अच्छा आ जाएगा। तो गैजेट्स ज़रूरी हैं, मैं मानती हूँ आज के टाइम में, पर इतने हमारी हेल्थ से इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको छोड़िए, बाहर निकलिए, फ्रेश एयर लीजिए, सनलाइट लीजिए। अब सन गेजिंग कैसे करनी है? जब बिल्कुल सुबह सूरज निकलता है, तो आपको सीधा खड़े हो जाना है अपने घर की बालकनी में, या जहाँ आपको लग रहा है कि सूरज की किरणें पड़ रही हैं। बहुत तेज है तो आप अपनी आईज़ को क्लोज़ भी कर सकते हैं हल्का-हल्का, अगर नहीं है तो सीधा खड़े हो जाएँ अगेन 10 से 15 मिनट के लिए, और सूरज की किरणों को अपने पर फ़ील करें। जैसे मैंने अभी एक वीडियो सूरज को जल देने पे भी बनाई थी कि सूर्य को हमें जल कैसे देना है, उससे भी अगेन एनर्जी हमारे अंदर जाती है,
हमारी आई की रोशनी बढ़ती है। यस, मैं बढ़ती ही बोलूँगी, इम्प्रूव होती है। आप करके देखें, आपको पता चलेगा। तो 15 से 20 मिनट जो सुबह वाली हमारी सूर्य की रोशनी होती है, अगर आप ऐसे लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और गर्मियों में अगर अच्छा है कि आप घास के ऊपर खड़े हों, तो नीचे से आपको नेचर का भी बेनिफिट मिलेगा। आप हरी घास में नीचे से खड़े हैं, नंगे पाँव, बेयर फीट, और ऊपर से सूरज की रोशनी ले रहे हैं, तो आपका बोलते हैं ना, आपकी पूरी बॉडी चार्ज हो जाएगी। ये सन चार्ज होगी, नीचे से धरती माँ आपको चार्ज कर रही है, क्योंकि धरती पर भी तो सूरज की कितनी किरणें पड़ती हैं। तो ये टेक्निक बहुत अच्छी है। मैं फिर बोल रही हूँ, आप करके देखिए, आपकी सारी डिसीजेस खत्म हो जाएंगी। अब दूसरी चीज ये देखिए, हम इंडियंस को इतनी धूप अच्छी मिल रही है, और कुछ कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, आपको भी पता है, वहां पर 6-6 महीने धूप नहीं निकलती। वो जब धूप निकलती है, लोग ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं और सन के आगे लेटे रहते हैं 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पूरा दिन, कि हमारी बॉडी चार्ज हो जाए। और हमें तो इतनी अच्छी मिल रही है, पूरा हमारा एक साल ही, मैं बोलूँगी कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जब हमें सूर्य देव दिखाई नहीं देते, अदरवाइज वो हमेशा हमें दिखाई देते हैं। हम विटामिन डी की टैबलेट्स लेते हैं, वो क्यों? क्योंकि हमें लेने का प्रॉपर वे नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, 15 मिनट आप पहले फ्रंट पार्ट में लगवाएं, फिर बैक में भी लगवाएं। और सबसे स्पेशली, आपको जिस पार्ट में दिक्कत है, दिक्कत बोले तो आपको प्रॉब्लम आ रही है, लाइक यहाँ आपको पेन है, बैक में पेन हो रही है, या आपको कमर पेन है, जोड़ों में, जॉइंट्स में पेन है, तो उस पार्ट को आप स्पेशली सूरज की किरणें दें। आप तिल के तेल की वहाँ बैठकर मसाज भी कर सकते हैं। पहले मसाज कर लें, फिर सूरज की रोशनी में बैठें, और फिर आधे 1 घंटे बाद नहा लें। मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप करके देखना, आपको इतना इफेक्ट लगेगा। जो काम हमारा गोलियां थोड़ा टाइम लेंगी करने में, यहाँ सन की रोशनी आपको इतना अच्छा ठीक कर देगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मुझे भी बैक एक हुआ था, पर रियली सन में, मैं फिर बोल रही हूँ, ऐसी एक पावर है, जब आप जाते हो, आपका एक एक सेल तक वर्क होगा। हमारी स्किन भी ब्रीथ करती है, हमें भी अच्छा लगता है जाकर। तो सारे ये हमारे डिप्रेशन हुआ, या जोड़ों में पेन है, हमारे जॉइंट्स में पेन हो रही है, थायराइड है, कितनी सारी चीजें सन में जाने से हमारी सॉल्व हो जाती हैं। इसे आप कर कर जरूर देखना, सन गेजिंग भी करना। और मैं फिर बोलूंगी, सूरज ही एक अभी ऐसा नेचुरल, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जो सुबह निकलता है शाम तक हमें देता ही रहता है। अब सूरज को जल देना भी परंपरा है एक, अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं तो करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो हमने नहीं बोलते कि पानी दे, ये हमें देकर अच्छा लगता है। जब हम सूरज को जल देते हैं तो गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, या एक हमारा मंत्र जो और होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम सब की, इंडियंस को, क्योंकि ये हमें बोलते हैं ना, सौगात मिली है, नेचर की सौगात मिली है, इतने स्पाइसेस की सौगात मिली है, सन मिला है हमें। तो खुद को फॉर्चुनेट समझिए, भाग्यशाली समझिए, निकलिए घर से, एसीज को बंद कीजिए। जिम में जाते हैं तो जाइए, लेकिन सनलाइट भी जरूर लें। ऐसा नहीं कि आप सबको बोलते हैं मैंने जिम कर लिया 1 घंटा, वहां पर क्या है देखिए, सब अपनी, जैसे हम फ्लाइट्स में जाते हैं तो हमारी मजबूरी होती है कि ये सब वहीं पर ही अपनी सांस ले भी रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं, वो हमें ट्रैवल करना पड़ता है। लेकिन जिम में अगर आप जा रहे हैं तो आधा घंटा वहां जाएं, आधा घंटा मैं बोलूंगी बाहर जाएं, आपको फ्रेश एयर मिलेगी। किसी की आप ब्रीद इनहेल और एक्सेल नहीं कर रहे, क्योंकि वहां तो कितने लोग आते हैं, फिर अगेन एसी चलते हैं, बंद रूम में आप कर रहे हैं मशीनों के साथ, करिए, मैं फिर बोल रही हूँ, मना नहीं कर रही। लेकिन जब बाहर आप नेचर में आएंगे, नेचर में वॉक करेंगे, नेचर में उठा कर ले आइए अपने, मैं तो बोलूंगी डंबल्स भी कर रहे हैं, तो आपको इतना अच्छा लगेगा ना, एक बोलते हैं ना एनर्जी पावर, वो आपको नेचुरल मिलेगी। डिसीजेस तो ठीक होंगी ही होंगी, आपका तन मन बोलते हैं ना, जिसे प्रसन्न हो जाएगा, आप हैप्पी हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो बंद कमरों से निकलिए, अपने घर से निकलिए, बाहर जाइए, कोई डिप्रेशन है तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। नेचर में जो सन है, नेचर की पावर है, मैं बार बार इस चीज पर क्यों बोलती हूँ, देखिए, हमारी ये जो सन की पावर, मैंने क्यों बोला, कितनी सारी, अभी मैं हमेशा हेल्थ पर जोर देती हूँ। अभी हेल्थ जो WHO ने भी बोला है, उसमें मेंटल हेल्थ और हमारी फिजिकल हेल्थ दोनों आती हैं। अब फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन मेंटली अगर आप डिप्रेस्ड हैं, तो ऐसी फिजिकल हेल्थ का भी फायदा नहीं है। क्योंकि कितनी सारी अभी स्टडीज में आया है कि फिजिकल हम अपने आप को फिट रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर फिट नहीं है, डिप्रेशन में जा रहे हैं आप, स्ट्रेस ले रहे हैं किसी चीज का, तो फिर हमारी फिटनेस भी क्या करेगी। तो आपको दोनों पर वर्क करना है। वो वर्क तभी होगा जब आप नेचर पे जाएंगे, खुद से थोड़ी बात करेंगे, किसी फ्रेंड को भी लेकर जाइए, मैं बोलूंगी उससे भी बात करें। सनलाइट लेना बहुत बहुत जरूरी है।
सन को अपना दोस्त बना लें, सन से डरे नहीं, मैं ये बोलूँगी लास्ट में। सन को अपना फ्रेंड बना लें, एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी आपके अंदर, आपको अगेन मैं बोल रही हूँ बहुत अच्छा लगेगा। और खुद से भी प्रॉमिस करें कि मुझे डेली 15-20 मिनट सनलाइट लेनी ही लेनी है। मैं फिर बोल रही हूँ, सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो ये एक हमारा नेचुरल सप्लीमेंट है। खाना भी हमारा देखिए सन में चार्ज होता है, जब हम खाते हैं हमारे अंदर वहाँ से भी सन की एनर्जी जाती है। तो क्यों ना हम भी पेड़ों की तरह, जैसे वो डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं, हम भी बाहर जाएं, सन की लाइट लें, सन का थैंक यू करें, नेचर का थैंक यू करें। और जब आप ऐसा थैंक यू वाला ग्रेटिट्यूड रखेंगे तो मैं हमेशा बोलती हूँ आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपको इतना अच्छा लगेगा। और यूनिवर्स, नेचर, ये सब सूरज देव, चंद्र देव सब इसी में ही आते हैं, जो आपको दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं और मांगते कुछ भी नहीं है। तो हमारा ये ग्रेटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलकर, शायद मैं फिर बोलती हूँ, हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं। अगर आप अच्छा बोलेंगे तो आपके पास अच्छा लौट कर आएगा। जब सन में जाएंगे, आप अच्छा बोलेंगे, उनको थैंक यू करेंगे, तो डेफिनेटली मैं फिर बोलूंगी आपकी जो डिसीजेज हैं वो भी ठीक हो जाएंगी। तो आज से आपको सनलाइट लेनी ही लेनी है, मैं आपको पुश कर रही हूँ, जाइए, आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खुद का भी रखें, दूसरों का भी ध्यान रखें, खुश रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।